गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो जिन गुरु को गाए वो लाल देह लालीन अरुधर लाल लंगोर वज्र देह लाल जय 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरन रघुपति बिमल जसु जोधायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दीजिए हरहु कलेश साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना साधु भूखा तो की कर ले तैयारी शंख घंटियां बिगुल नगाड़ों की आई है बारी शंख घंटियां बिगुल नगाड़ों की आई है बारी। किसके लिए? माता जी की। हाँ, तो संदेश क्या था? अरे आओ सोचे इसमें होगी, आओ सोचे इसमें होगी क्या भूमिका हमारी, क्या भूमिका हमारी निकट आ रही जन्म शताब्दी निकट जो बोलिए निकट आ रही जन्म शताब्दी। कोई लाया फूलों की माला और कोई खीर की प्याली। जब हम गुरुदेव के संदेश गीत के माध्यम से सुनाएंगे तो सब भक्त और सब शिष्य मिलकर बजाएंगे, कमी नहीं होनी चाहिए। माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी, मेरी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी।
जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी, हाँ माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी। अरे आओ सोचे इसमें होगी, आओ सोचे इसमें होगी क्या भूमिका हमारी निकट आ रही। जन्म शताब्दी निकट आ रही, जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी, मेरी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी। और इस संदेश और भी बुझने से पहले दीपक की ज्योति तीव्र हो जाती, बुझने से पहले दीपक की ज्योति तीव्र हो जाती। सूर्योदय से पूर्व रात भी बहुत अधिक गहराती, सूर्योदय से पूर्व रात भी बहुत अधिक गहराती। दिखती है ये अनाचार के, दिखती है ये अनाचार के, अरे दिखती है ये अनाचार के मिटने की तैयारी निकट आ रही। जन्म शताब्दी निकट आ रही, जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी, हाँ माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी। समझो यह है संधि काल की अंतिम बेला आई, समझो यह है संधि काल की अंतिम बेला आई। इसीलिए विध्वंस दे रहा है हर कोई दिखाई, इसीलिए विध्वंस दे रहा है हर कोई दिखाई। इसके पीछे समय सुनिश्चित, इसके पीछे समय सुनिश्चित, अरे इसके पीछे समय सुनिश्चित आना है सुखकारी निकट आ रही। जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी। आओ सोचे इसमें होगी, अरे आओ सोचे इसमें होगी, आओ सोचे इसमें होगी क्या भूमिका हमारी निकट आ रही। जन्म शताब्दी निकट आ रही, जन्म शताब्दी। और एक और संदेश है भविष्य उज्ज्वल इसमें संदेह न मन में आए, है भविष्य उज्ज्वल इसमें संदेह न मन में आए। हम केवल अपने भीतर की संवेदना जगाएं, हम केवल अपने भीतर की संवेदना जगाएं। और हमारी जीवन शैली, और हमारी जीवन
जीवन शैली, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? 8 बजे सो के उठना चाहिए। माता जी हाँ बोल रही, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और हमारी जीवन शैली, अरे और हमारी जीवन शैली भोजन मंगलकारी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी, हाँ माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी, निकट आए जन्म शताब्दी। सोचे इसमें होगी, गेट के बाहर आवाज नहीं, संदेश कैसे पहुंचेगा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अरे आओ सोचे इसमें होगी, क्या भूमिका हमारी, क्या भूमिका हमारी, निकट आ गई जन्म शताब्दी, निकट आ गई जन्म शताब्दी। यही चीज आपको सोचना है कि माता जी की जन्म शताब्दी में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, होगी नहीं, होनी चाहिए। हम हमारी माता जी के जन्म दिवस में क्या उपहार दे सकते हैं? हम इस जीवन में उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? जितना बन जाए, ये सोचने के लिए ये संदेश था। ये अपने आप में सोचिए। अब इसके आगे जो संदेश परम आदरणीय भाई साहब हम सब के लिए लेके आए हैं, हम निवेदन करते हैं कि वो उस संदेश से हमको रूबरू करवाएं, उस संदेश को हम सुनाएं। परम आदरणीय भाई साहब। भारतवर्ष में हर जिले में 2-2 दिन का जनसंपर्क पोलिंग रूप में चल रहा है। इसलिए तो जन्म शताब्दी आ रही है, जन्म शताब्दी आ रही है ब्रह्मदेव माता जी की। उस शताब्दी में हमें करना क्या है, किस तरीके से हम सतयुग में जा पाएंगे, ये पूरी योजना इसके अंदर है। तो वहाँ पर कुछ नारे बनाए गए जन्म शताब्दी के। आधा सेंटेंस हम बोलेंगे, आप लोग उसके साथ बोलिएगा 2 बार, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। हाथ उठा माता जी की जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। अखंड दीप प्राकट्य शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। गुरुवर की साधना शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। ज्योति कलश अवतरण शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। शांति कुंज में आई शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। युवा वर्ग में आई शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। नारी जागरण जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। नर नारी बच्चों में आई, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। गांव नगर शहरों में आई, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। बाल युवा तन मन में छाई, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। युग तीरथ में आई शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। अंग अवयव में बने शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। संविधान संकल्प शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। माता जी की जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। बोले भारत माता की जय। कमर सीधी करके बैठे। महामंत्र जितने सौभाग्य की बात है कि हम इस समय इस चर्चा के लिए बैठे परम माता जी, परम मंदिर माता जी की जन्म शताब्दी की चर्चा की। बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिएगा। बार बार हम रिपीट करेंगे और कागज हो तो नोट करेंगे, नहीं हो तो भगवान की इच्छा। तो हमारे जीवन में 4 सौभाग्य एक साथ आने जा रहे हैं।
अगले वर्ष 4 सौभाग्य एक साथ आने जा रहे हैं। 2 सौभाग्य तो शांति कुंजा डिक्लेयर करती है। कौन कौन से? परम मंदिरीय माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीप की शताब्दी। उसके फ्लैग्स भी वहां लग गए। आप लोग भी अपनी शक्तिपीठ पर, अपने शाखा पर, अपने घर पर और जहां जहां आप लगवा सकते हैं वो फ्लैग्स लगवाएंगे। ठीक है। अब तीसरा सौभाग्य हमारा क्या है? तीसरा सौभाग्य ये है कि परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव का जब साक्षात्कार हुआ वसंत पर्व 1926, तभी उन्होंने कठोर साधना के निर्देश दिए हुए 24 लाख के 24 पुरुषण करने के निर्देश दिए और सामान्य निर्देश नहीं थे। वो कैसे कठिन थे कि गाय को जौ खिलाए जाएंगे, गोबर में निकलेंगे, साफ किए जाएंगे, मट्टे का गिलास। तो इतनी कठोर साधना 24 वर्ष के लिए उन्हें 15 वर्ष के बालक को इसमें जोड़ दिया गया, कठोर साधना। इसका मतलब ये हुआ कि 1926 में पूज्य गुरुदेव की साधना का भी शुभारंभ हुआ। इस हिसाब से साधना की भी शताब्दी 2026। पूज्य गुरुदेव ने जिस दिन गुरुदेव की दादा गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ उसी को अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस माना। इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक जन्म दिवस की शताब्दी भी 2026। और हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि शांति कुंज की जितनी भी योजनाएं बनती हैं सब बसंत पर्व से ही लागू होती हैं। तो 4 सौभाग्य हमारे जीवन में आने जा रहे हैं। हम जो चर्चा करेंगे यहाँ विशेष रूप से 2026 के लिए। ठीक। अब 2026 का जो वर्ष आने जा रहा है ये शांति कुंज के द्वारा 5 आयोजन होंगे। 5 वर्ष की योजना। अब 5 वर्ष की योजना क्यों है? अगले 5 वर्ष को कष्टकारी, विध्वंस और सृजन साथ साथ चले, तो आपकी रक्षा हो सके, आप सत्युग में प्रवेश कर सकें। इसलिए शांति कुंज ने 5 वर्ष की योजना बनाई है जिसमें आप सत्युग में जाने की तैयारी कर सकें। तो पहला कार्यक्रम होगा शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से हरिद्वार में होगा परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का बड़ा कार्यक्रम होगा। कब होगा? नवंबर 2026 में। नवंबर 2026 में होगा। इसके लिए साधक बुलाए लाएंगे, 2.5 लाख साधक। अनगढ़ भीड़ इसमें नहीं जाएगी। ऐसा ना हो गौशाला शक्तिपीठ से तो 10 लोग हो और 40 लोग आप ऐसे ही भर लें और उनसे कहें भैया रहने खाने की व्यवस्था है ही वहां पर, रोज गंगा स्नान करना, मंदिरों के दर्शन करना, रात को टेंट में आ जाना। ऐसी अनगढ़ भीड़ इसमें नहीं बुलाई जा रही है क्योंकि अनगढ़ भीड़ का परिणाम हम 2011 में देख चुके हैं। अब दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। तो इन सारे कार्यक्रम 2027, 2028, 2029 इसमें भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, देश के अन्य कोने कोने में ये कार्यक्रम होगा। और 2030 में NCR दिल्ली क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जैसा हरिद्वार में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक। तो 5 कार्यक्रम होंगे। अभी नवंबर 2026 में जो कार्यक्रम होना है उसकी डेट निर्धारित नहीं हुई। जब हो जाएगी तो आपको जोन उपजोन जिला समन्वयक के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक। अब हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो विशेष रूप से 2026 की कार्य योजना के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इसकी योजना को साकार रूप देने के लिए, इसके सुझाव परामर्श देने के लिए पूरे भारतवर्ष से हर जिले से 10 या 15 कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे। कब से? 20 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 के बीच। इसलिए ये पूरी कार्य योजना बनाएंगे, सुझाव देंगे, परामर्श देंगे और पूरी कार्य योजना तैयार हो जाएगी। इसी में जितने भी रथ चल रहे हैं, हमारे ज्योति कलश रथ चल रहे हैं, वो सभी रथ भी हरिद्वार में बुलाए जाएंगे। इनका एक बहुत बड़ा प्रोसेशन हरिद्वार में होगा और एक दीप एकीकरण परब कार्यक्रम भी होगा जिसमें सारी योजना का खुलासा किया जाए। ठीक। बड़ा कार्यक्रम, इसके लिए जो कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होगा 2026 नवंबर में वो, और जो जनवरी में होगा उसके लिए सिंचाई विभाग को आवेदन कर दिया गया है। जो भूमि मिल जाएगी भूमि के बारे में बता दिया जाएगा
कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, ये सारी जानकारी आपको दे दी। अब 2026 में जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारी भागीदारी कैसे हो, हम उसमें भाग कैसे ले सकते हैं। तो 2 तरीके की योजना है। एक तो जो हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लिए थोड़ा कठोर है, और जिन नए लोगों को, जिन नए साधकों को आप कार्यक्रम में ले जाएंगे उनके लिए थोड़ा सा सरल। तो ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पर ये कहा गया जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लिए कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान करना। अब किसी भाई ने कह दिया हम 1.25 लाख के अनुष्ठान में बैठ जाएंगे तो क्षेत्र में कार्य करने कैसे जाएंगे, ये जो गायत्री का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा 11 माला गायत्री मंत्र का जप प्रत्येक पुराने साधक को करना। 11 माला का जप। जब आपने दीक्षा ली थी, मैं जब आपने दीक्षा ली थी तो क्या बताया था उन्होंने, देखिए हम संवाद करेंगे प्रवचन में, आपसे बात का उत्तर मिलता रहेगा, बात आगे बढ़ती रहेगी, नहीं तो वही क्या। दीक्षा ली थी, कब ली थी आपने दीक्षा? 29 वर्ष हो गए। तो आपने जब दीक्षा ली थी तो उन्होंने क्या बताया था, क्या क्या करना, और अच्छा। अब देखिए उन्होंने बताया था उपासना, साधना, आराधना, समदान और अनुष्ठान, ये तो बताया था। उपासना अर्थात 3 माला गायत्री मंत्र का जप, 1 माला अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, 1 समाज के कल्याण के लिए, ये तो बताया। साधना अपनी खान पान की और विचार की, ये तो थी। तीसरी चीज थी आराधना। आराधना क्या बताया था, 2 घंटे प्रतिदिन का समय दान, और 1 रुपया नहीं बताया था, 1 चाय के बराबर अंशदान। जब गुरु जी ने शुरुआत की थी गायत्री परिवार की 10 पैसे की चाय थी, तब उन्होंने 10 पैसे अंशदान निकाला। चाय के लिए गायत्री परिवार प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन 1 चाय के बराबर अंशदान की बात उन्होंने कही थी। जब आपने दीक्षा ली होगी तब 1 रुपए की चाय होगी। नारा गायत्री परिवार का नहीं, लेकिन हम लगा देते हैं। नारा क्या है, करो या मरो, हमारे पास वो स्थिति। तो साधना 11 माला, जो जैसे हमने आपने 3 माला का संकल्प लिया था या 1 रुपये अनुष्ठान का संकल्प लिया था, ये प्राइमरी एजुकेशन थी, प्राइमरी थी ना। तो हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि गायत्री परिवार के प्रत्येक साधक को, प्रत्येक कार्यकर्ता को 2 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। अगर अपना परिष्कार करना है, आगे बढ़ना है, तो 2 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। कौन कौन सी साहब? एक गायत्री महाविज्ञान और एक हमारी वसीयत और विरासत। सारा विजन आपका क्लियर हो जाएगा, क्या करना क्लियर हो जाएगा नहीं। अब गायत्री महाविज्ञान में क्या लिखा था, जब हमने दीक्षा ले ली तो हम क्या हो गए, दूसरा जन्म हो गया, द्विज हो गए। माता पिता एक सांसारिक थे, अब दूसरे माता पिता भी हो गए, पूज्य गुरुदेव और माता जी हो गए कि नहीं हो गए। तो हमारा दूसरा जन्म हो गया, हम द्विज हो गए। द्विज अर्थात ब्राह्मण। कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए। अब गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि जो ब्राह्मण प्रतिदिन 1000 मंत्र से कम जपता है उसका डिमोशन हो जाता है। जब हम ब्राह्मण हो गए तो हमें डिमोशन चाहिए, प्रमोशन? बताइए सर। तो गायत्री महाविज्ञान से ये बात सिद्ध होती है कि हम सब गायत्री साधकों को 11 माला मंत्र जप करना चाहिए। 11 माला, वैसे 10 से भी काम चल सकता, लेकिन 11 इसलिए कि विषम संख्या में जप किया जाता। तो 11 माला का गायत्री महाविज्ञान से सिद्ध हो गया। अब जन्म शताब्दी के लिए और सतयुग में जाने के लिए हमें 11 माला गायत्री मंत्र का जप करना। कैसे करना? कई लोग कहते हैं साहब गायत्री मंत्र जपते हुए 25 साल हो गए, या किसी दूसरे का उदाहरण देते रहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, उठा पटक जा ही नहीं रही, पद की होड़ जा ही नहीं रही, एक दूसरे को परेशान करने की और उसकी नीयत जा ही नहीं रही। तो क्या परिवर्तन हुआ? हमें गायत्री मंत्र जो जप रहे हैं, आप तो कह रहे हैं 100 गुना पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आप कह रहे हैं इसमें ये सारी कसाई और बुराइयां निकल जाती हैं, और गायत्री मंत्र जपने के बाद इनमें ये परिवर्तन ही नहीं हो रहा। कोई टेस्टी बनने की ओर में, कोई किसी ओर में, किसी उसमें टांग के चाय इसमें लगे हुए, ऐसा क्यों हो रहा?
ऐसा इसलिए हो रहा, गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव को तो माना, गुरुदेव की नहीं मानी। उन्होंने क्या कहा था? चरित्र चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन के साथ गायत्री जपोगे तो लाभ होगा। हालांकि ये बात सही है, गायत्री मंत्र और गंगा जल का कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, हानि नहीं होती। कैसे भी जप लो, किसी भी तरीके से जप लो, किसी भी स्थिति में जप लो और किसी भी स्थिति में बोल लो, हानि नहीं होती। इतनी बात जरूर है। लेकिन सतयुग में जाना है तो चरित्र चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन के साथ गायत्री मंत्र की 11 माला जपनी होंगी। ये हम लोगों के लिए पहली शर्त होगी। ठीक, अब ये देखिए, साधना के बल पर पूज्य गुरुदेव ने सारे काम किए। आज तक जितने भी काम किए, जितनी भी समस्याओं का निवारण किया, वो साधना के बल पर ही किया। अब आप उदाहरण के लिए समझाते हैं, नहीं होगी तो नहीं होगी, दुनिया नष्ट नहीं होगी तो नहीं होगी पूरी तरह से, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें भी योगदान करना पड़ेगा। सत्युग के आने के लिए साधना के बल पर पूज्य गुरुदेव ने किया। तो हम लोगों की पहली कंडीशन क्या हो गई साहब? पहली कंडीशन क्या हो गई? साधना। कितनी कितनी? हाँ, रट जाए आपके लिए। 11 माला गायत्री मंत्र का जप हमारी पहली कंडीशन। कैसे? चिंतन चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन के साथ हम अगर जपेंगे तो सतयुग में जाने की हमारी तैयारी होगी। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है साहब? ये सब जो बात हम कर रहे हैं 17 महीने, हालांकि आप लोग बाद में भी करते रहेंगे, सब लोग बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन अभी हम बात 17 महीने की कर रहे हैं। कब से? आज से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक। ऐसे लक्ष्य में दिया गया था कब का? 31 दिसंबर 2025 तक का। एक साल हमने और बढ़ा दिया। तो 17 महीने की योजना है पूरी। तो 17 महीने तक आपको 11 माला का जप करना। दूसरी कंडीशन क्या है? एक चाय के बराबर अंशदान। एक चाय के बराबर अंशदान हम सबको मिला। अब एक चाय कितने की आपकी साहब? तो 10 रुपए का अंशदान निकालना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये अंशदान जो आप शक्तिपीठ के लिए देते हैं, पहले से कहीं और देते हैं, उससे अतिरिक्त 17 महीने की। अब एक बहन जी बोली साहब शांतिपुर में तो चाय 5 रुपए की मिल जाती है, तो ठीक है भाई 5 रुपए निकालो। न्यूनतम कितना हो गया? न्यूनतम इस आयोजन के लिए जो सतयुग में ले जाने के लिए हो रहा है, इस आयोजन के लिए हमें 5 रुपए न्यूनतम प्रतिदिन निकालने अतिरिक्त। ऐसा मत करिएगा शक्तिपीठ की कटौती कर दें और उसके लिए दे दें, ऐसा मत करिए। शक्तिपीठ के लिए जो देते हैं वो देते रहिए। ठीक, तो 5 रुपए प्रतिदिन का मतलब हो गया 150 रुपए प्रति माह। 17 महीने का 2550। ठीक, इतना हमें अंशदान है। लेकिन रोजाना निकालना, खासतौर से बड़े बच्चों से निकालना। 5 रुपए के 30-31 सिक्के ले लीजिए और डलवाते रहिए बच्चों से। बच्चों की आज देने की प्रवृत्ति नहीं। बच्चे के हाथ में टॉपी मांगते रहिए, देगा ही नहीं। बच्चे के हाथ में रुपया चला गया, बेटा थोड़ा सा हमें दे दो कुछ काम, नहीं देगा ही नहीं। देने की प्रवृत्ति नहीं। उसकी देने की प्रवृत्ति कब आएगी? ना कहे बेटा इसमें डालो और कहो दूसरों का भोजन पहले, हमारा बाद। उसके अंदर प्रवृत्ति आएगी, बच्चे के अंदर प्रवृत्ति आएगी। तो दूसरी कंडीशन हमारी हो गई 150 रुपए प्रति माह 17 महीने के लिए सतयुग में जाने। बार बार हम कह रहे हैं आयोजन में भाग लेने की तो है, लेकिन असली बात सतयुग में जाने, सतयुग में जाने की तैयारी। प्रतिदिन हमारे घरों में, हमारी शक्तिपीठ पर, हमारी शाखाओं में यज्ञ होना चाहिए। प्रतिदिन हमारे घरों में, हमारी शक्तिपीठ पर, हमारी शाखाओं पर यज्ञ होना चाहिए। जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसके साथ ही यज्ञ की भी उत्पत्ति हुई। यज्ञ मनुष्य का जुड़वा भाई, और जब तक ये जुड़वा भाई साथ साथ रहे तब तक हम जगत गुरु भी रहे, सोने की चिड़िया भी रहे, चक्रवर्ती सम्राट भी रहे। और जब से हमने यज्ञ का साथ जोड़ा कि जुड़वा भाई अलग हुए, हमारी दुर्गति हुई। इसलिए अब सतयुग में जाना है, जगत गुरु, सोने की चिड़िया, चक्रवर्ती सम्राट अपने देश को बनाना है, तो अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करिए। और क्या किया? गाय छोड़ दी जंगल में, घर में पालते नहीं, दूध पीते नहीं, गौ माता की जय खूब बोलते हैं, भारतीय संस्कृति की जय खूब बोलते हैं, लेकिन गौ माता भटक रही है। ना हम दूध पीते, दूध पिए तो कोई पाल भी ले बेचारा। 10 रुपए ज्यादा देकर के दूध खरीदें तो पालने वाला पालेगा।
अब वो हमने छोड़ दी साहब, गाय छोड़ दी। गौ माता की जय बोलते हैं, भारतीय संस्कृति की जय बोलते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉन्वेंट में। संस्कार की बात करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में। तो इससे संस्कृति बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, इससे सत्य आ जाएगा, हम उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। भारतीय संस्कृति की जय बोले तो बच्चों को भी भारतीय संस्कृति वाले विद्यालय में पढ़ाएं। और गौ माता पालने की स्थिति आपके शहर में नहीं है तो किसी से पढ़वा दो बेचारे से, आपके पास पैसा संपर्क का, उसे पैसा दो, दूध लो, खरीदो, और उसका तो दूध, गोमूत्र, गोबर सब चीज उपयोगी है। हम कार्य लग गए यूरिया डीएपी कीटनाशक, शाम को छिड़काव होता है यूरिया वो उसका कीटनाशक का, सवेरे को भिंडी बाजार में आ जाती है, वही काट के हम खाते हैं, हमारे शरीर में हो ही जाती है। कुरुक्षेत्र के 3 वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्होंने पाया अगर इसी तरीके से अंधाधुंध यूरिया डीएपी और कीटनाशक का प्रयोग चलता रहा तो अगले 5 साल में 5 में से 3 पेशेंट कैंसर के। और देख रहे हैं आप बीमारियां बढ़ रही हैं, जो हमारा खान पान है बिगड़ेगा। ठीक, तो हम खान पान को सुधारें, गौ माता की रक्षा करें, और जो भारतीय संस्कृति पहले थी उसके लिए हम काम करें। पूज्य गुरुदेव ने 24 साल गुरु जी और माता जी ने काय के लिए बनाया गायत्री परिवार? काय के लिए बनाया? अगर एक सेंटेंस को बोले गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का आगमन, इसीलिए तो बना। तो जो सांस्कृतिक विरासत की चीजें छूट गई हैं, जो हम भूल गए, उन्हीं की पुनर्स्थापना के लिए गायत्री परिवार बनाया। कोई ढर्रे पे चलने वाले के लिए नहीं, मंदिर घंटी हिलाने के लिए और उसके लिए नहीं बुलाए थे, आरती करने के लिए बहुत सारे मंदिर पहले से बने थे। एक चेतना के केंद्र बना, यहाँ से जन जागृति पहले लोगों में चेतना आए, वो यूरिया डीएपी का विकल्प छोड़ करके गौ माता की तरफ आए। ये सारी काम करने के लिए गायत्री परिवार का गठन किया। अब अपने चिंतन की आवश्यकता हमने कितना किया? क्या शक्तिपीठ पर वो सारी गतिविधियां चल रही हैं? शांति में चल रही नहीं चल रही, चलाई नहीं चल रही, चलाई, साधना का शिविर लगाइए। तो ये सारी गतिविधियां हमारे शक्तिपीठ पे चलनी चाहिए और यहाँ से लोगों को गति मिलनी चाहिए। सामाजिक पुनरुत्थान के लिए गायत्री परिवार की रचना की गई है, इसलिए नहीं की गई कि हम पीले कपड़े पहन कर चल दिए इसे, इसके लिए नहीं की गई। तो गायत्री परिवार इसलिए जो हमारे से विरासत हमारी छूट गई उसकी पुनर्स्थापना। कई लोग पूछ लेते हैं हमसे गायत्री परिवार वाले अलग क्या कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं? नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पुराना था उसको आपको बता रहे हैं। जिन्हों पहनना भूल गए आपको समझा रहे हैं, गायत्री मंत्र भूल गए आपको समझा रहे हैं, यज्ञ आप भूल गए उसको समझा रहे हैं। ठीक है, ये गायत्री परिवार का ये उद्देश्य है। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ हम कौन से वाले पुरोहित हैं? कौन से वाले? वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। हम ऐसा नहीं है कि माता जी के बच्चे के जन्मदिन पर पिछली साल, आज से 10 साल पहले भी हम गए थे, 9 साल पहले भी हम गए थे, 8 साल पहले भी हम गए थे, 7 साल पिछले साल भी हम गए थे, इस साल भी हम गए थे ना, वो वाले नहीं है। हम कौन से वाले हैं कि आपके जन्म दिवस किसी बच्चे का हुआ है, हम आपको ट्रेनिंग भी दे करके आए कि अगले साल आप जन्म दिवस खुद मना सकें, और हम ही मना रहे हैं। फिर कोई परिवर्तन क्या है? आप अपने बच्चे के जन्म दिवस मना सकें। हमारा उद्देश्य कर्मकांड कराना नहीं, हमारा उद्देश्य कर्मकांड सिखाना। आपके घर में भी यज्ञ होने लगे तब हमारी सार्थकता है। तो इस तरीके के हम पुरोहित हैं। हम पीले कपड़े वाले, ये आर्मी है, सेना है, ये सेना। पंडित पुरोहित नहीं है, दक्षिणा लीजिए में रखी हुई चल दिए, वो वाले नहीं। तो गायत्री परिवार वालों को ये बात समझनी चाहिए। सेना में भर्ती होने से पहले 10 बार सोच लो, यानी दीक्षा लेने से पहले 1000 बार सोचो कब दीक्षा लें कि ना लें, और लेने के बाद भागने का विकल्प नहीं। सेना में भर्ती हो गया, मान लीजिए जो सेना भर्ती हो गया, कैंटीन की सुविधा भी लेता रहा, खूब खाता पीता भी रहा, मसल्स बनाता रहा, और जब आए युद्ध का समय हम साथ घर जा रहे हैं, जाने देगा वो? अब युद्ध का समय है ये गायत्री परिवार वालों के लिए। हम युग सेनानी हैं, युग सेनानी। हमारे पास भागने का विकल्प नहीं है। काम क्या किया था? काम बहुत छोटा सा। हमारे पूर्वजों ने तो अपने प्राणों की आहुति दी, माताओं बहनों ने जौहर किया। जो संस्कृति आपको दिखाई दे रही थोड़ी बहुत, वो उनकी वजह से है। उनका हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने इतना बलिदान किया तो संस्कृति, और संस्कृति को नुकसान किसने पहुंचाया? आक्रमण करें तो हम ही ने पहुंचाया, तो हम ही ने पहुंचाया, हम इनको ठीक करना पड़ेगा कि नहीं?
काम क्या दिया था, जन जन में गायत्री और यज्ञ को पहुंचाना। लोगों के पास कैसे जाएंगे सर? दूसरे धर्म के लोगों के पास, जो आपने अभी हमारे बालियान जी ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, 18 सूत्र, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक संविधान होने वाला है, आगे होने वाला। किसी ने पूछ लिया अच्छा मुद्रा भी एक हो जाएगा? जब सारी चीजें हो जाएगी मुद्रा कहाँ चाहिए, मुद्रा भी एक हो। तो ऐसा होने वाला है, उसका संविधान 18 सूत्र के माध्यम से बता दिया। तो 18 सूत्र ही गुरु जी माता जी का चित्र हटा दिए, केवल मसाल का चित्र रखते हुए, और आप हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में और हर स्कूल में, हर संस्थान में, चर्च में, सब में उसे लगाएंगे। और उनके जो भी प्रमुखों से प्रार्थना कीजिए, एक सूत्र रोजाना बोलें। प्रेयर करते हैं चर्च में तो एक सूत्र इसका भी बोलते हैं, ठीक। और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं एक सूत्र इसका भी बोलते हैं। स्कूल में जब प्रार्थना कराते हैं एक सूत्र, एक पॉइंट इसका भी बोल दें, तो साल भर में 10 बार रिपीट हो जाएगा। अब इसमें किसी का विरोध ही नहीं। एक बार हमारे कार्यकर्ता देवबंद गए और देवबंद में ये उर्दू में छपा करके सबको दे दिया और लाल कलम दे दिया। उनसे कहा जो आपके धर्म के विपरीत हो उस पर क्रॉस का निशान रखो। उन्होंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा। बोले इसमें हमारे धर्म के विपरीत कुछ है, अब वास्तव में नहीं। तो ये सारी चीजें इसके लिए होती है। तो हम लोगों को 4 शर्त हमने बताई, तो नए लोगों के लिए चौथी शर्त हमारे लिए, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, चौथी शर्त क्या है? 1 महीने का समयदान इस आयोजन के लिए। कब से लेकर, देखिए अंशदान और साधना आज से, साधना आज से, जब से आपको पता चल गया। और समयदान कब से? 1 अक्टूबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 के बीच में कोई भी एक महीना। इसमें छूट किसी के लिए नहीं। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, छूट किसी के लिए नहीं, विकल्प जरूर है। तो 2 विकल्प हैं, छूट किसी के लिए। विकल्प क्या है? मान लीजिए आपकी परिस्थिति ऐसी है, मुजफ्फरनगर या घर छोड़ करके नहीं जा सकते, किसी की पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, किसी की पति का स्वास्थ्य खराब है, किसी का कोई और प्रॉब्लम है अकेले ये देखने वाला, तो उसके लिए विकल्प ये है कि वो एक व्यक्ति को भेजे अपनी जगह, एक व्यक्ति तलाश करे, वो आपका निःशुल्क मिल जाए या पैसा देने से मिले, जैसे भी मिले आपको भेजे। और वो भी आप नहीं कर पाते तो गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, माता जी से प्रार्थना कीजिए, शांति से प्रार्थना कीजिए कि एक व्यक्ति हमारी जगह खोल दें, तो खोल देंगे। 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2026 के बीच में कोई भी एक महीना, ये हमें सुनना। तो गुरु जी माता जी कैसे खोलेंगे? वो या छत्तीसगढ़ से बुलाएं, महाराष्ट्र से बुलाएं, गुजरात से बुलाएं, उत्तर प्रदेश से बुलाएं, बिहार से बुलाएं, कहीं से बुलाएं, आपकी जगह नहीं करते। लेकिन आपको क्या करना होगा? जो शांति गुरु का निर्धारित मानदेय वो 1 महीने का आपको देना पड़ेगा। अब 1 महीने का कितना निर्धारित मानदेय शांति गुरु का साथ बताइए पंडित जी? 5,000 रुपये गुरु जी के खाते में जमा करके वो आपकी जगह अरेंज कर देंगे। ये विकल्प बना दिए। वैसे तो सबके लिए अनिवार्य है 1 महीने का समाधान करना, ठीक। अब देखिए अभी एक बहन बताया हमारा महिला मंडल सशक्त है, तो यही क्रांति करेंगी, माताएं बहनें ही क्रांति करेंगी। तो नारी सदी में हमें क्या करना था, क्या करना है? उन्होंने बताया 24 देव परिवार बनाने हैं। देव परिवार की कंडीशन क्या है? नए देव परिवार बनाने, पुराने नहीं, जो है वो तो है ही। तो नए देव परिवार कैसे बनाने हैं? उस घर में देव स्थापना हो, गायत्री मंत्र का जप होता हो, वनवेश यज्ञ होता हो, और व्यसन मुक्त परिवार हो, झंडा लगा हो मसाल का ऊपर और स्टिकर लगा हो दरवाजे पर, और बाहर गेट पे अपना गायत्री परिवार, देव परिवार, उसका वो लगा हो बोर्ड, अपना नेम प्लेट, अपना नाम और पता लिखा हो। इतनी शर्तें उसके लिए, ठीक। निकल जाता, उसकी समझ में आ जाता। हम पता नहीं क्या कई बार देखते हैं, लगता है अजीब सा भी लगता है कि गायत्री परिवार के लोगों के चेहरे पर निराशा क्यों, आलस्य क्यों, वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं विजन को। गुरु जी का स्पष्ट विजन और वो पूरा होकर रहेगा। तो गुरु जी माता जी तो हमारे लिए श्रेय देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, काम तो हुआ रखा। और हम ही लोग हम ही नेगेटिव सोचेंगे, काम नहीं हो।
देखिए, एक विचार का ऐसा तंत्र है, एक विचार आप मन में करिए तो 1 मिनट के 1000वें सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा और वैसे विचार आपको दे देगा। आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक, चाहे कुछ भी ना हो, तो पॉजिटिविटी का विकास करिए। और हमारे अंदर जो कमी है इस 17 महीने में हमें भी दूर करनी है ना, अपनी कमी भी तो दूर करनी है। आप जो देखिए, हम जो गुरुदेव और माता जी ने जो हमारे लिए दिया है वो अमूल्य, साधारण नहीं, सामान्य नहीं। अब नारी सती का भी लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। वो वाली नारी सती नहीं जो पिक्चर में दिखाई देती, जो मॉडल में दिखाई देती, वो वाली नहीं जो हमारे बच्चे भी उनको देख करके उनके सीधे कपड़े पहनने लगे, वो वाली नारी सती नहीं। कौन सी नारी सती? गुरुदेव ने कौन सी नारी सती दी है? दया, करुणा, ममता और संवेदना की सती। दया, करुणा, ममता और संवेदना की सती। चूंकि ये सद्गुण नारियों में ज्यादा होते हैं इसलिए नारी सती कहते हैं, इसलिए नारी सती कहा। और अगली सदी में अगर ये सद्गुण हमारे अंदर भी नहीं होंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए नारी सती कहा। इसका गलत अर्थ लोगों ने निकाल लिया, तो वो अर्थ न निकाल के उसका वास्तविक अर्थ, ये 21वीं सदी नारी सदी इसीलिए है कि दया, करुणा, ममता, संवेदना हमारे अंदर बनी है। अब देखिए, माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, गुरु जी की जन्म शताब्दी आ रही है, गणदीप की जन्म शताब्दी आ रही है, और ये युग संधि काल का पीरियड पूरा होने वाला। भैया ने कहा अंतिम बेला आई, अंतिम बेला आई। 1926 में प्रारंभ हुआ। 1926 में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनसे लगता है कि बहुत खराब समय आ रहा। ऐसा हो सकता है माता जी एक साथ हो जाए, बहुत अच्छा समय भी आ जाए, बहुत खराब समय भी आ जाए, हो सकता है? माता जी कह रहे नहीं हो सकता। लेकिन पहले भी हुआ। भगवान राम के समय में राम और उनके अनुयायियों के लिए अच्छा समय आया था, रावण और उनके अनुयायियों के लिए खराब समय आया था। समय तो एक ही था। भगवान कृष्ण के समय में कृष्ण और उनके अनुयायियों के लिए अच्छा समय आया था, कंस और कौरवों के अनुयायियों के लिए खराब समय। तो अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आने जा रहा, बुरे लोगों के लिए बुरा समय। तो हम अच्छाई के मार्ग पर चलें, बुराई के मार्ग पर न चलें और लोगों को प्रेरित करें। कौन मानेगा नहीं मानेगा हमारा काम नहीं। हमारे जीवन में बहुत छोटा सा काम किया। पटना की एक बहन श्रेय सौभाग्य देने के लिए भगवान तैयार करा, काम तो हो गया, सत्य तो अवतरण तो हो चुका, अंतरिक्ष में हो चुका, या धराधाम पर उतरना बाकी। अगर आपके घर में आपके बच्चे कहना मानने लगे, बहू कहना मानने लगे, आपस में प्रेम हो जाए, आपके घर में सत्युवार है, दुनिया में आए ना आए, है कि नहीं? इस तरीके से जिस दिन की इच्छा हमने ली उसी दिन निश्चित हो गया कि निर्माण का काम हमें ही करना, हमें करना, भाग नहीं सकते। तो अब ये समय है, ये अग्नि परीक्षा की बेला है, और इसमें अगर गड़बड़ाएंगे तो पछतावे के अलावा कुछ हाथ हमारे नहीं लगेगा। इसलिए जो समय मिला है उसको भगवान की खेत में बो दें। अम्मा दर्शन के लिए है तो हम जिम्मेदार भी बने, समझदार भी बने, ईमानदार भी बने और आगे बढ़े। ये आज के समय की आवश्यकता है। अब पूज्य गुरुदेव से शिक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, अगर कोई आपसे कहे, आपसे बड़ा कोई लेखक है तो मान ले, आपसे कोई कहे कि आपके गुरु से बड़ा कोई तपस्वी तो भी मान, आपसे कोई कहे कि आपके गुरु से बड़ा कोई विद्वान है तो भी मान ले, और अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके गुरु से ज्यादा कोई प्यार करने वाला है कभी मत मानना। प्यार प्यार प्यार, आत्मीयता का विस्तार। हमारा ये परिवार आत्मीयता का विस्तार है, इसको हमें बढ़ाना। 15 करोड़ है तो 30 करोड़ होना चाहिए। और कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप, अगर 24 देव परिवार बनाने का 1 साल का जो संकल्प है, 15 करोड़ साधक हर व्यक्ति 1 साल में 24 देव परिवार बना दे तो 7 अरब 20 करोड़ लोगों तक हम पहुंच जाए। आबादी कितनी? 8 अरब। 8 अरब तो 80 करोड़ ही तो रह जाएंगे। लेकिन कब पहुंचेंगे? जब पहली मंजिल की तरफ कदम रखेंगे, इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे तभी ऊपर छत पे पहुंच पाएंगे। पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो हमें चलना क्या है? गायत्री और यज्ञ के लिए जन जन में हमें पहुंचाना। ठीक है, तो लगभग पूरी बात हो गई। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछेगा। बहुत